एक प्रतिष्ठित तस्वीर जापान के उस समय को दिखाती है जो 1945 में अमेरिकी परमाणु हमले के बाद जापान में ली गई थी। तस्वीर में नागासाकी में एक शमशान घाट पर एक जापानी लड़का सैन्य मुद्रा में खड़ा होता है और अपने छोटे भाई को अपनी पीठ पर उठाए हुए है। इस तस्वीर को यूएस मरीन कॉर्प्स के फोटोग्राफर जो डोनेल ने खींचा था। 1945 में जब जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो अमेरिकी सेना द्वारा फायर बॉम्ब और परमाणु बमों के हवाई हमलों से जापानी मातृभूमि को हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करने के लिए जो डोनेल को भेजा गया था। सालों बाद जो डोनेल ने एक जापानी साक्षात्कारकर्ता से एक तस्वीर के बारे में बात की और कहा, मैंने एक 10 साल के लड़के को चलते हुए देखा। वह अपनी पीठ पर एक बच्चे को लिए हुए था। जापान में उन दिनों अक्सर बच्चों को अपने छोटे भाई या बहनों को पीठ पर लादकर खेलते हुए देखते थे, लेकिन यह लड़का स्पष्ट रूप से अलग था। मैं देख सकता था कि वह एक गंभीर कारण से इस स्थान पर आया था। उसने जूते नहीं पहने थे, उसका चेहरा सख्त था। छोटे बच्चे का सिर पीछे की ओर झुका हुआ था, जैसे कि बच्चा गहरी नींद में सो रहा हो। लड़का 5-10 मिनट वहीं खड़ा रहा। वह जापानी लड़का अपने मृत भाई को शमशान घाट की तरफ लेकर आया था। जब एक सिपाही ने इस लड़के से अपनी भाई की भारी लाश को फेंकने को कहा तो लड़के ने अपने भाई को छोड़ने से मना कर दिया और कहा, वह भारी नहीं है, वह मेरा भाई है। आगे लेखक ने बताया कि सफ़ेद नकाब पहने हुए कुछ लोग उसके पास गए और चुपचाप उस पीठ पर लदे बच्चे को उतारना शुरू कर दिया जो बच्चे को पकड़े हुए था। तभी मैंने देखा कि बच्चा पहले ही मर चुका था। लोगों ने शव को हाथ पैरों से पकड़कर आग के हवाले कर दिया। लड़का बिना हिले डुले सीधा खड़ा होकर आग की लपटों को देख रहा था। वह अपने निचले होंठ को इतनी जोर से काट रहा था कि वह खून से चमक उठा। कुछ समय बाद लौ नीचे जाने वाले सूरज की तरह कम जलती चली जाती है। लड़का मुड़ता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आज ज़रूरी है कि हम जीवन में इस वाक्य को आदर्श वाक्य बनाएं, ये भारी नहीं है, ये मेरा भाई है। अगर वह गिर जाए तो उसे उठा लेना, थक जाने पर उसकी मदद करना, और अगर वह कमज़ोर है तो उसे सहारा देना। अगर वह गलती करता है तो उसे माफ़ कर देना, और अगर दुनिया उसे छोड़ देती है तो उसे अपने कंधों पर ले लो, क्योंकि वो भारी नहीं है, वो तुम्हारा भाई है। धन्यवाद।